सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा का वो स्टार्ट हो गया ऑपरेशन और उसकी फर्स्ट फ्लाइट लैंड हुई थी। नाउ अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो द आंसर इज यस। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में आ चुके हैं। दूसरी बात, आप क्लास लास्ट तक देखिएगा वीडियो, आपको पता चलेगा कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है। अगर आपने न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे या न्यूज आर्टिकल, अगर आप कोई न्यूज चैनल देख रहे होंगे तो उसमें डिस्कशन हो रहा है जेवार एयरपोर्ट से रिलेटेड। लेकिन जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है वो डिटेल में जाके सवाल पूछेगी। दे विल गो वेरी मच इन डिटेल टू आस्क द सेम क्वेश्चन। तो खैर, तो हम लोग उसको डिटेल जानेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर यूपीएससी पूछेगी कि जो पीपीपी मॉडल है वो कौन सा मॉडल अप्लाई हुआ है, कौन से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के बेसिस पर ये एयरपोर्ट बनाया गया, इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, जो कि जनरली आपको न्यूज़पेपर या न्यूज आर्टिकल में नहीं मिलता है अनलेस एंड अनटिल आप खुद से उस पर रिसर्च करो। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये इस तरह का क्वेश्चन, यानी कि जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट की न्यूज यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो द आंसर इज यस। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे ये 2026 का इस साल प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया, इससे पूछा जा रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। HCL फॉक्सकॉन की यूनिट जो है नोएडा में ओपन हो रही थी, उत्तर प्रदेश में, और यही आंसर था। बाकी आपको नहीं पता होता तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। दूसरा मैं आपको दिखाता हूं, 2024 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। एयरपोर्ट एयरपोर्ट एयरपोर्ट, ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के बारे में पूछा गया था, जो कि उड़ान स्कीम के अंदर है, और हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। अगेन इसी तरह यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप देखोगे दोनियो पोलो एयरपोर्ट, ये भी उड़ान के अंदर बनाया गया था, नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में। उसी साल न्यूज में था, करंट अफेयर्स में, कुशीनगर, ये सब। खास के दोनियो पोलो तो काफी ज्यादा न्यूज में था, इसलिए कि अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट बनाया गया था। तो इसीलिए जो चीज करंट अफेयर्स में है, स्पेशली इस तरह के एयरपोर्ट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एक और दिखाता हूं मैं, 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन। केरला हैज अ फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यस, कोचिन, वो भी करंट अफेयर्स का पार्ट था उस साल। कोचिन एयरपोर्ट जो था वो सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बना था फर्स्ट, जो पूरा 100% सोलर पावर से चलेगा। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ के जाने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, और हम लोग इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, यानी इसके पीपीपी मॉडल वगैरह सब जानेंगे। सो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिगिंस पैसेंजर फ्लाइट्स, फर्स्ट इंडिगो फ्लाइट फ्रॉम लखनऊ। तो लखनऊ से की चौधरी चरण एयरपोर्ट से स्टार्ट हुई 7:12 AM में, और लैंड हुई नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 7:58 में। ओके, तो ये न्यूज में था, ये इंडिगो की फ्लाइट है ना। रिसीव्ड फर्स्ट लैंडिंग विद इंडिगो फ्लाइट अराइविंग फ्रॉम लखनऊ, है ना। So the event was shortly followed by the first takeoff. पहला टेक ऑफ हुआ, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब देखो यहाँ भी पूछा गया था यूपीएससी में कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, तो पहले को पता होना चाहिए क्या होता है। ग्रीन फील्ड मतलब जो जीरो से बनाया जा रहा हो, और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, लेकिन उसको जो है रिवैम्प किया जा रहा है, या रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो ब्राउन फील्ड हो गया। ओके, तो ये ध्यान रखना है, यानी कि वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट से पूछ रहे थे, यानी ये पूछ रहे थे कि कौन सा जीरो से स्टार्ट करके बनाया गया, ठीक है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जीरो से बनाया गया है, जेवार वाला, तो ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में आएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज इसी पर वो गेम प्ले करते हैं। और वो नेशनल कैपिटल रीजन के पास में, आपको पता होगा, अगर आप देखो ये IGI एयरपोर्ट से इसका ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये दिल्ली है, दिल्ली का IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ पर जो है वो जेवार एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा, लोग मथुरा के, अलीगढ़ के, आगरा के लोग जो रहते हैं, या मेरठ के लोग रहते हैं, ये लोग इधर भी आ सकते हैं, खास के अलीगढ़ वाले, मथुरा वाले, इस रीजन के, है ना, वेस्ट यूपी के लोग, इस रीजन के। ओके, दूसरी बात है कि इवन दिल्ली वाले लोग भी, अगर मान लीजिए कहीं पे फ्लाइट्स बहुत ज्यादा एक्चुअली नहीं मिल रही है या कुछ इश्यूज है, तो यहाँ पे जाके लिया जा सकता है ना। तो मतलब ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए है, ठीक है। तो इसमें यमुना एक्सप्रेस वे वगैरह से भी आप जा सकते हो, अगर आपको दिल्ली से यहाँ जाना है, ठीक है। तो उसमें आपको उतना मुश्किल नहीं होगा, आसानी से पहुंच जाओगे, है ना। अब देख सकते हो, है ना, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। यमुना एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिशियल्स थे, MLA वगैरह थे, जेवार के एक्सेट्रा, तो ये सब न्यूज में था। ओके, नेक्स्ट है, अब आप देखोगे ये चीज देखना कि फेज 1 ऑफ नोएडा इंडस्ट्रियल एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया था मोदी जी के द्वारा 28 मार्च को ही। इस साल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन इस साल नहीं पूछे। सो नेक्स्ट ईयर दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। तो एयरपोर्ट इनिशियली टू हैव अ पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 12 मिलियन पैसेंजर पर एनम, एक साल में 12 मिलियन यानी 1.2 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करेगा, ठीक है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवार, आपको पता है नोएडा का जो ऑफिशियल नेम है वो गौतम बुद्ध नगर है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट नेम है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो DM ऑफ नोएडा को DM ऑफ गौतम बुद्ध नगर कहा जाता है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और ये PPP मॉडल पे बनाया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब होता है कि दोनों, बोथ गवर्नमेंट
एंड प्राइवेट कंपनी इज इन्वॉल्व इन दिस। ओके, अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से मॉडल पर, पीपीपी, डीबीएफओटी मॉडल, यही सब पूछेंगे एग्जाम में, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स के वो इसी तरह टेढ़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको ये सब अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़ के जाना है। विद अ 40-year कंसेशन, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। ओके, तो डीबीएफओटी पहले प्राइवेट कंपनी करेगी, फिर उसको ट्रांसफर कर देगी गवर्नमेंट को। ठीक है, तो पहले आपको जानना है कि ज़ुरिच, ज़ुरिच जो है आपको पता होगा स्विट्जरलैंड का एक सिटी है, बहुत फेमस। तो ज़ुरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी है, पहले मैं आपको दिखा दूं, ये एक सब्सिडियरी है ज़ुरिच की कंपनी का, ज़ुरिच है ना, इज ओनर एंड ऑपरेटर ऑफ ज़ुरिच एयरपोर्ट। ओके, नाउ अब देखो आपको इसमें जानना क्या है। इस एयरपोर्ट, इस जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो ये कंपनी है ज़ुरिच स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी, इसका एक सब्सिडियरी इंडिया में बनाया गया, इसका नाम दिया गया यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि इसके ज़ुरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल के अंडर में आता है। ओके, नाउ डीबीएफओटी मॉडल क्या होता है ये समझना जरूरी है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड। इसका मतलब डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर, ये सारा काम प्राइवेट कंपनी को पहले करना है। तो डिजाइन, पहले हमको डिजाइनिंग करना है प्राइवेट कंपनी को, मैंने बोला ना ये पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज का पार्टनरशिप है। फिर बिल्ड करना है, उस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। फिर फाइनेंस करनी, जो जितना भी इन्वेस्टमेंट करना हो प्राइवेट कंपनी को करना है, यानी जो अपना शेयर लगाना है या लोन लेना है सब प्राइवेट कंपनी को करना है, फाइनेंस भी प्राइवेट कंपनी को करना है। उसके बाद ऑपरेट करना है कंसेशन पीरियड के लिए, जो 20 साल 30 साल एटसेट्रा होता है, जो इस केस में 40 ईयर्स है। ठीक है, 40 साल तक ऑपरेट करेंगे, उसमें जो टोल्स वगैरह कलेक्ट होगा एटसेट्रा, जो एयरपोर्ट रनिंग का कॉस्ट है ना, ऑपरेशन वगैरह, उसके बाद वो ट्रांसफर कर देंगे गवर्नमेंट को। एट द एंड ऑफ द कंसेशन द ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ द एसेट्स आर ट्रांसफर्ड बैक टू द गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी। इसको कहते हैं डीबीएफओटी मॉडल। ठीक है, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, है ना, इसी मॉडल पर बना हुआ है ना। अगर आपने दिल्ली में गया होगा, आपने दिल्ली एयरपोर्ट देखा होगा, तो दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेसवे आपने शायद देखा होगा, जो मेट्रो की लाइन कनेक्ट करती है, वो भी डीबीएफओटी मॉडल पर ही बना हुआ है। ठीक है, सो गो एंड फाइंड आउट, इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़िए कि डीबीएफओटी मॉडल और कहाँ यूज होता है, और पीपीपी के और कितने मॉडल्स होते हैं, बिकॉज ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन वो डिटेल में जाके पूछते हैं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, थोड़ा सा और जानते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवार है ना, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में, और सर्विंग नेशनल कैपिटल रीजन वेस्टर्न यूपी को सर्व करने के लिए। और ये क्या है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कंप्लीमेंट करेगा, सपोर्ट करेगा एक तरह से, है ना। 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है दिल्ली में। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। कॉमर्शियल ऑपरेशन बिगिन है ना 15 जून एटसेट्रा। तो डीजीसीए ने लाइसेंस दे दिया था 6 मार्च को फर्स्ट फेज का। ओके, है ना। अब चाहो तो पढ़ सकते हो, ये 2001 से ही प्रपोज किया गया था, बट रिसेंट ईयर्स में रिवाइव किया गया था 2014 में, बहुत दिन से बात चल रही थी, है ना। सो वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, बट आपको ये सब चीज पता होनी चाहिए। ऑपरेटर का नाम मैंने आपको बता दिया। ओके, है ना। फेज 1, फेज 2, फेज 3 बाद में आएगा, बट फेज 1 की बात हो रही है, जो कि अभी ऑपरेट करना शुरू किया गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। सिविल एविएशन मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए, मिस्टर के राम मोहन नायडू, जो है चीफ सिविल एविएशन मिनिस्टर है ना, हवाई जहाज मंत्रालय जिसको कहते हैं। और ये सब मैंने आपको बता दिया, डीबीएफओटी मॉडल, है ना। तो यही सब पूछेंगे, मॉडल वगैरह का नाम पूछेंगे। टाटा प्रोजेक्ट को सिविल कंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा दिया गया, है ना। तो एकदम माइन्यूट बारीक बारीक चीज जा जाके वो सवाल पूछते हैं, मैंने देखा है। ठीक है, दूसरी चीज है कि हम लोग उड़ान स्कीम की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत फ्लैगशिप स्कीम है, जिसमें बात किया गया है कि उड़े देश का आम नागरिक। तो इसमें क्या है कि जो अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट, इसको प्रमोट करना है। तो दोनों ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों प्रोजेक्ट को पर ध्यान देना इसमें, है ना। वो ऐसा एरिया जहां पर एयरपोर्ट्स नहीं बने या पहले नहीं थे, उसको प्रमोट करने के लिए है उड़ान स्कीम। और इस पे भी एक क्वेश्चन है, वही मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। और ये तो ये उड़ान को आप जानते होंगे कि भारत माला, सागर माला, ये सबसे लिंक्ड भी है ना, उसी का एक हिस्सा है इनफैक्ट। तो जैसे अलीगढ़ एयरपोर्ट हो गया, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स में अंकलेश्वर, अयोध्या, आजमगढ़, ये सब एयरपोर्ट्स है, चित्रकूट, दरभंगा, तो ये सब एयरपोर्ट, ये दोनों पोल, या यूपीएससी क्वेश्चन ही मैंने आपको बताया था, यही पूछा था उन्होंने, है ना। कराईकाल एयरपोर्ट, कोटा, कोनरोल, कुशीनगर वाला ग्रीन फील्ड है ना, एक ग्रीन फील्ड के अंदर है। ये तो यूपीएससी क्वेश्चन आता है ना, कौन कौन सा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, तो डोनियोपोल और कुशीनगर, ये दोनों आंसर था। विजयवाड़ा तो बहुत पहले का भी है ना, तो ग्रीन फील्ड तो नहीं हो सकता है, ब्राउन फील्ड ऑलरेडी एस्टैब्लिश एयरपोर्ट है ना इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हो लुधियाना, मनोहर, सब ये ग्रीन फील्ड का एग्जाम्पल है। मुरादाबाद, नवी मुंबई, नोएडा अभी जो इसके बारे में बात करें, अगेन पैक्योंग सिक्किम में बहुत फेमस, गैंगटॉक में। ठीक है, सो ये सब सारे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए।
हाँ, हालांकि विजयवाड़ा भी है ना, सो आई थिंक विजयवाड़ा शुड ऑल्सो कमेंट दैट, मेरे ख्याल से ऑल ऑफ 3 होगा। वैसे आप इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया है, वेबसाइट पर जाना लर्न अप IAS के, और उसमें हम लोगों ने कोर्सेज प्रोवाइड कर रखा है जिसमें हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन कर रखा है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की, एंड विल कीप ऑन प्रोवाइडिंग द वीडियोस। तो अभी हम लोग 2023 तक वीडियोस प्रोवाइड कर चुके हैं, और उसके आगे का भी वीडियोस उसमें अवेलेबल होगा, ठीक है, सुन। तो ये भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का ही पार्ट है, इफ यू सी, है ना। सो आई थिंक ऑल 3 आर पार्ट ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। विजयवाड़ा का भी जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे, ये मैंने आपको बताया था, ये उस टाइम पर न्यूज में था, एंड दैट्स व्हाई दे हैड आस्क्ड क्वेश्चन। तो इसीलिए जो चीज न्यूज में होता है उससे सवाल आता है, एयरपोर्ट्स वगैरह उनका फेवरेट टॉपिक है। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, है ना, और हम लोग और भी वीडियोस डालते रहेंगे। जैसे अभी G7 समिट चल रहा है ना, आपको पता है 15 से 17 जून तक चलेगा। तो अभी मोदी जी गए हुए भी फ्रांस, तो G7 समिट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे एक बार क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स पे कि G20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20, तो इसी तरह आप पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। तो इसका मैंने ट्रिक्स भी यहाँ बता रखा है कि कैसे याद रखना है आपको G7 कंट्रीज को, ठीक है। सो आप जाके जरूर देखिएगा वाले क्लास, ओके। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास, है ना। अगर आपको और प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी देखना है कि नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, तो प्लेलिस्ट में जाके ये वाला व्यू फुल प्लेलिस्ट क्लिक करके ये तीनों वीडियोस देख लीजिएगा, एटलीस्ट लास्ट वाला जरूर देखिएगा, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन, हम लोग और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।